विवाह एकादशी के पावन अवसर पर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस व्याख्यान और परिचर्चा सत्र में आचार्य अध्ययन ज्योतिर्विज्ञान संस्थान परिवार की ओर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर महीने के प्रथम रविवार के दिन, हर महीने के प्रथम रविवार को हम लोग ज्योतिष परिचर्चा सत्र आयोजित करते हैं। और यह भी आप लोग जानते हैं कि हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान की ओर से 2-3 लोग लाते प्रत्येक एकादशी को, प्रत्येक कृष्ण पक्ष की एकादशी को सत्संग का कार्यक्रम रखा जाता है। अभी इस बार ऐसा संजोग हो गया है कि एकादशी और फर्स्ट संडे ये दोनों एक ही दिन हो गए हैं, तो इसलिए इन दोनों कार्यक्रमों को मर्ज करके, क्योंकि दोनों का टाइम 8 बजे से ही रहता है इसलिए, और 9 बजे से फलित राजेंद्र की कक्षाएं होती हैं, तो हमारे जो विद्यार्थी इस समय हमसे पढ़ रहे हैं उनको भी व्याख्यान का लाभ मिल जाए। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को मर्ज कर दिया है। और इस कार्यक्रम को मर्ज करके एक साथ ही गर्भाधान संस्कार ज्योतिष का विषय है और धर्मशास्त्र का भी विषय है, इसलिए इस पर सत्संग भी हो सकता है और इस पर ज्योतिषीय परिचर्चा भी हो सकती है। इस बात हमने इस कार्यक्रम को मर्ज कर दिया है और गर्भाधान संस्कार पर सत्संग एक साथ हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिस विषय पर मैं मेरे द्वारा ही व्याख्यान भी होगा और आप सबों के प्रश्नों का उत्तर भी यथासंभव मैं इस विषय पर जहाँ तक वहाँ तक। इन सब मामलों में मेरा अनुभव न के बराबर है, इसलिए जहाँ कहीं कुछ त्रुटि होगी या कुछ आप लोगों के अनुभव की कोई बात होगी तो आप लोग मुझे स्वयं ही गाइड करेंगे, ताकि हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उन सबको पर्याप्त और सही जानकारी हो सके। ज्योतिष और धर्मशास्त्र के पक्ष को लेकर के जहाँ तक बातें हैं वहाँ तक तो मैं आपकी पूरी सहायता कर सकता हूँ। व्यावहारिक बातों में मेरी बुद्धि बहुत तीव्र नहीं है और व्यावहारिक बातों की मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए व्यावहारिक बातों में यदि कहीं कोई समस्या होगी तो उसमें आप लोग मुझे बताइएगा, रोकिएगा, आप लोग मुझे मार्गदर्शन करिएगा। तो अब हम लोग अपने विषय को प्रारंभ करते हैं और विषय को प्रारंभ करने में सबसे पहले जो हम लोग अपना चर्चा शुरू करेंगे शब्द पर ही। आप लोग इससे पहले भी हमारा व्याख्यान मेरा सुन चुके हैं और सबसे पहले ये रहता है कि पहले शब्द पर ही गौर करें। जो शब्द कहाँ से आया, कैसे बना, क्या चाहता है, इस शब्द का अर्थ क्या है, इन सब बातों पर थोड़ा सा विचार हो जाए, उसके बाद कोई काम होगा, उसके बाद उस पर चर्चा हो। तो यहाँ पर गर्भ शब्द आप समझते हैं, आधान शब्द समझते हैं और संस्कार शब्द समझते हैं। 3 शब्द यहाँ पर है, गर्भ है, आधान है और संस्कार, ये 3 शब्द हैं। तो सबसे पहले संस्कार पर गौर। भाई संस्कार पर तो गौर करते हैं, संस्कार पर क्यों गौर करना है, बाकी शब्दों पर क्यों नहीं करना, बाकी पर भी करना है, संस्कार पर ज्यादा गौर करना है। संस्कार पर ज्यादा इसलिए गौर करना है क्योंकि आगे जितनी भी चीजें हैं उन सब में संस्कार लगा है। जैसे गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, उसमें भी लग गया ना संस्कार शब्द। सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद पुंसवन संस्कार होता है, उसमें भी आ गया संस्कार। ऐसे और भी जितने हैं, जैसे विवाह संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, इत्यादि जितने भी हैं सब में संस्कार, 16 संस्कार होते हैं, उन सब के पीछे संस्कार शब्द लगा है। तो संस्कार शब्द में कुछ ज्यादा विशेषता है, तभी उसको हर शब्द के पीछे, हर क्रिया के पीछे, हर अनुष्ठान के पीछे जोड़ा जा रहा है। तो इस शब्द पर थोड़ा विशेष रूप से गौर कर लेते हैं और बाकी शब्दों पर भी गौर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी पर नहीं करेंगे, बाकी पर भी गौर कर लेंगे। तो संस्कार शब्द पर गौर करने पर हमको इसका महत्व ही समझ में आता है कि भाई गर्भाधान में संस्कार क्यों करना, विवाह होता है, संतान होती ही है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसमें संस्कार को क्यों जोड़ना है, संस्कार को बीच में क्यों लाना है, ये उत्तर भी संस्कार शब्द की व्याख्या में समाहित है। जब हमको संस्कार शब्द का उत्तर समझ में आ जाएगा तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि उसको क्यों लाना है, क्यों संस्कार के बिना संतान को जन्म नहीं देना है, इसका महत्व आप लोग इस बात से समझ सकते हैं। तो अब हम लोग आगे अपने विषय पर आते हैं।
तो हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि भाई संस्कार शब्द है और संस्कार शब्द का क्या अर्थ है। तो संस्कार जो शब्द है वो सम उपसर्ग करते हैं। क्रिय धातु है, उस क्रिय धातु में सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग भी करते हैं और घय प्रत्यय करते हैं। इसमें दो है, एक उपसर्ग है एक प्रत्यय है। तो उपसर्ग उसको कहा जाता है जो शब्द के पहले लगता है, उसको उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। सामान्य परिभाषा आप लोग जानते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय दो हैं, सम उपसर्ग लग गया और घय प्रत्यय लग गया। धातु क्या है? तो क्रिय धातु में सम उपसर्ग और घय प्रत्यय लगाएंगे, तब सम परिभ्याम करो तो भूषणे, इस पाणिनीय सूत्र से भूषण अर्थ में शुद्ध प्रत्यय करेंगे। जब भूषण अर्थ में शुद्ध प्रत्यय करेंगे तब जाकर के यह शब्द बन जाएगा, यह शब्द सिद्ध हो जाएगा संस्कार। इसका अर्थ होता है संस्करण करना, परिष्करण करना, विशुद्ध कर देना, किसी चीज को एकदम निर्मल कर देना, दोष रहित कर देना। संस्कार शब्द का बिल्कुल सरल, सामान्य, सहज, बहुत आसानी से समझ में आने वाला अर्थ है बिल्कुल शुद्ध, निर्मल कर देना, दोष रहित कर देना। दोष रहित करना, ये सबसे बड़ा अर्थ है संस्कार शब्द का। जो अर्थ है हम लोग गर्भाधान संस्कार में करते हैं, गर्भाधान संस्कार में कोई दोष न रह जाए। गर्भाधान तो स्वतः होता है, पर हम ध्यान रखेंगे तो कोई दोष नहीं होगा। अब कोई कहे कि भाई बर्तन धुला हुआ है, उसमें हमने चावल डाल दिया, उस चूल्हे पर चढ़ा भी दिया, आग लकड़ी जल रही है, खड़े रहना आवश्यक है क्या? बिल्कुल खड़े रहना आवश्यक है, खड़े रह करके ध्यान देना आवश्यक है, ताकि उसमें कोई किसी भी प्रकार का दोष ना हो जाए। इसलिए हर क्रिया के पीछे हम संस्कार जोड़ते हैं। हर क्रिया को यदि संस्कारित कर दिया जाएगा, विशुद्ध कर दिया जाएगा, तो वह दोष रहित होगा, विशुद्ध रूप में हमको प्राप्त होगा, और विशुद्ध रूप में प्राप्त होगा तो उसका परिणाम भी विशुद्ध होगा। तब ये हो सकता है कि भाई हम परिणाम की चिंता क्यों करें? परिणाम की चिंता इसलिए करें क्योंकि संतान केवल अपने कुल का है ऐसा नहीं है, अपने कुल का तो है ही, लेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है। एक व्यक्ति के अच्छे होने से उसके परिवार को तो लाभ मिलता है, उसके गांव को भी लाभ मिलता है, उसके समाज को भी लाभ मिलता है, उसके देश को भी लाभ मिलता है, पृथ्वी को भी लाभ मिलता है। मतलब जो संतान जन्म ले रही है, व्यक्ति तो यही दिमाग में रखते हैं, सामान्य चिंतन सामान्य लोग यही करते हैं कि संतान हमारी देखरेख करे, हमारे परिवार का ध्यान को आगे लेकर के जाए, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो कुल परंपरा है, उन सबका जो निर्वहन है उसको ठीक प्रकार से संपादित करे, यही सामान्य धारणा होती है। और इससे ऊपर उठ करके देखें तो मनुष्य कोई केवल एक परंपरा में बंधा हुआ, कुल में बंधा हुआ नहीं है, वह तो कुल का है ही, कुल के साथ साथ वह समाज का है, समाज के साथ साथ वह गाँव का है, गाँव के साथ साथ वह राज्य का है, देश का है, राष्ट्र का है, समस्त भूमंडल का है। तो उसमें जितनी अच्छी अच्छी योग्यताएं होंगी उतना ज्यादा लाभ उन सब बिंदुओं पर होगा जिन सब बिंदुओं की मैं चर्चा कर रहा। यदि ऐसा नहीं होता तो खेल इत्यादि क्षेत्र में किसी राज्य की किसी एक व्यक्ति के जीतने पर क्यों सभी राज्यवासी उत्सव मनाते? केवल उसके घर वाले मनाते कि वो जीता है, पर ऐसा नहीं होता है। हमारे राज्य का व्यक्ति, हमारे शहर का व्यक्ति, हमारे गांव का व्यक्ति, हमारे समाज का व्यक्ति कहीं उच्च पद पर पहुंचता है या कोई अच्छा कार्य करता है तो हम सभी गौरव का अनुभव करते हैं। ये कोई कहने की बात नहीं, गौरव तो स्वतः मन में उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति केवल एक का नहीं होता, वो समाज का भी होता है, वह राष्ट्र का भी होता है, वह देश का भी होता है। इसलिए विशेष रूप से संस्कृत करने की आवश्यकता है गर्भाधान को, इसलिए इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण इस पर चर्चा करने का यह है कि अभी तक कई लोगों ने इसका मुहूर्त जानने के लिए मुझसे संपर्क किया है। आप मुहूर्त बताइए गर्भाधान संस्कार के लिए, कोई अच्छा मुहूर्त बताइए। अब मैं मुहूर्त तो बता दूं, लेकिन उसमें समस्या है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि जब किसी दंपति का, पति पत्नी का, किसी दंपति का जो काल है, जो एक जिसको अंग्रेजी में कहना ज्यादा सरल होगा, इंटीमेट होने का जो समय है, उस समय को उनके अलावा कोई न जाने, तब वो शुद्ध होता है। उनके अलावा कोई व्यक्ति हो, वो अगर जान रहा है तब वो शुद्ध नहीं होगा, तब उसमें निश्चित रूप से दोष होंगे। इसलिए
अब मैं जान रहा हूं, मुझसे मुझे पूछेंगे तो मैं जान रहा हूं, मुझे भी नहीं, क्योंकि मैं भी जान रहा हूं तो वह दोष उत्पन्न कर रहा है। तो अच्छा यही है कि किसी के जाने बिना ही इंटीमेट हो और संतान हो। अब इसमें तो समस्या ये हो गई कि भाई ठीक है, सब बातें ठीक हैं, लेकिन हम आपके बिना कैसे, हमको अच्छा मुहूर्त चाहिए, ज्योतिष हमारी मदद करे, धर्मशास्त्र हमारी मदद करे, तो ज्योतिष और धर्मशास्त्र आपकी मदद तो करेगा, लेकिन वो मदद आपको स्वयं करना होगा। नहीं तो उसमें कम से कम एक दोस्त तो जरूर लगा रहे, उसमें कम से कम एक दोस्त तो जरूर लगा रहेगा। अब पहले कदाचित कभी ये परंपरा रही हो, प्रायशः जो सुनने सुनाने की बात है वो बता रहा हूँ, पहले कदाचित कभी ये परंपरा रही हो, कभी इस तरह का कुछ होता था, लोग पूछते थे बिल्कुल, क्योंकि एक बार किसी ने पूछा था तो मैंने भी अपने गुरु से पूछा था, तो उसमें यही बातें निकल करके आई थी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राचीन समय में जब ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, व्यवस्था नहीं होती थी, पर इतना जानते थे कि गर्भाधान संस्कार मुहूर्त में होना चाहिए। पंचांग भले न देख पाते हो स्वयं, पर इतना जरूर जानते थे, तो पूछना होता था। तो कभी कदाचित उसको क्षिप करके अलग तरीके से पूछते थे, कभी किसी से लिखा लिया उसको भेज दिया, या कभी छुप करके पूछ लिया, सामने नहीं आए, सामने नहीं आए, पर्दा करके पूछ लिया, पता नहीं चला कौन व्यक्ति पूछा, दूसरे देश में जहां कोई जानता पहचानता नहीं है वहां से मुहूर्त निकाल करके आए। इस प्रकार की चीजें लोग करते थे, तो ताकि ये दोष रहित हो। अभी के समय में ये चीज लोगों को बताया भी जाए तो मुश्किल है, पाना भी मुश्किल है, पर इतना जरूर है कि गर्भाधान संस्कार के निमित्त मुहूर्त निकालना इतना कठिन नहीं है। अच्छा यही है कि मैं बैसाखी बना करके आपको दे देता हूँ और आप उसका प्रयोग करें और दौड़ने लग जाए। तो उसी के निमित्त में हम लोगों ने यह रखा है व्याख्यान। इसमें अब दो शब्द और रह गए, गर्भ आधान। संस्कार शब्द तो हम समझ गए, संस्कार का अर्थ होता है पुरस्कृत करना, दोष रहित। तो गर्भ और आधान ये दो शब्द यहाँ पर रह गए हैं। दरअसल जो भ्रूण है होता है उसको ही गर्भ कहते हैं, और जो भ्रूण होता है जिसको सामान्य सब लोग समझते ही हैं, भ्रूण जो होता है उसको ही गर्भ कहते हैं, और वह गर्भ जहाँ रखता है वो गर्भाशय है। कभी कभी लोग इसमें भ्रम कर जाते हैं, वो गर्भाशय को ही गर्भ समझते हैं, पर ऐसा नहीं है, जो भ्रूण है वही गर्भ है। तो निषेचन के बाद जो भ्रूण तैयार होता है उस भ्रूण का ही नाम गर्भ है। और गर्भ जब गर्भाशय में होता है उस समय माता की जो संज्ञा होती है वो गर्भावस्था, ऐसी संज्ञा उस माता की होती है। तो ये हो गया गर्भ शब्द को लेकर के। अब इसमें एक और शब्द है आधान, इसमें एक आधान शब्द भी है। तो आधान शब्द कई अर्थों में प्रयोग में आता है। आधान शब्द पर भी थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं। आधान करना मतलब प्रवेश करना या प्राप्त करना, इस प्रकार का अर्थ आधान को लेकर के होता है। गर्भ का आधान करना, गर्भ का प्रवेश करना, गर्भ का निवास होना, ये आधान शब्द के अर्थ होते हैं। शब्द कल्पद्रुम में भी आप देखेंगे तो उसमें भी यह बताता है, शब्द कल्पद्रुम संस्कृत के शब्दकोश का नाम है। जैसे अंग्रेजी में आप लोग प्रयोग करते हैं ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कोई भी शब्द ऐसा हुआ कहाँ है ये, कहेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। ऐसे हम संस्कृत वालों से कोई पूछता है तो हम भी अपनी डिक्शनरी का नाम लेते हैं। संस्कृत में कई सारी डिक्शनरियां हैं, कई प्रसिद्ध प्राचीन हैं, उनमें से दो सबसे प्रसिद्ध है, एक शब्द कल्पद्रुम और एक अमरकोश। तो शब्द कल्पद्रुम में बताते हैं आदि यते आंग, इसमें भाव में लेट प्रत्यय करते हैं और धा धातु उसमें और जुड़ती है, तो आदि यते स्थाप्यते, धारण किया जाता है, स्थापित किया जाता है, जिस कर्म के द्वारा धारण किया जाता है, स्थापित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, आधान करना, स्थापित करना, यही उसका मुख्य अर्थ है। तो गर्भ का स्थापन करना, ये हो गया गर्भाधान शब्द का अर्थ। और संस्कार मतलब हो गया दोष रहित गर्भ का स्थापन करना। गर्भाधान संस्कार शब्द का अर्थ हुआ दोष रहित गर्भ का स्थापन करना। ये अभी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी ने हैंड रेज किया है, आकाश जी, बताइए आकाश जी, बोलिए। हरि ओम, आकाश जी कुछ बोलना है तो बोलिए। हरि ओम, आगे बढ़े, कुछ बोलना होगा तो आप मुझे रोक करके बोलिए, या आपने हैंड रेज गलती से किया है तो उसको हटा दीजिए। अब
अन्य विषयों पर तो चर्चा हम करेंगे, उसके पहले जो हमारा मुख्य विषय है मुहूर्त, उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 9 बजे तक अपनी बात को समाप्त भी करनी है। तो पहले जो मुख्य बात है कि मुहूर्त का कैसे चयन करना है, कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है, उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। जब वो चर्चा समाप्त हो जाए, समय रह जाए, तो बाकी चीजों पर भी हम थोड़ा सा जोर देंगे। और वही बाकी सारी चर्चाएं हो जाए, मुहूर्त वाली चर्चा जिसके लिए रखा गया है वही ना हो, तब तो फिर निरर्थक हो जाएगा। इस वजह से पहले उस पर चर्चा। तो ज्योतिषीय ज्ञान विज्ञान समूह में आपको मैंने मुहूर्त चिंतामणि का एक श्लोक दिया है, बहुत काम का श्लोक है। एक श्लोक में ही लगभग सारी बातें गर्भाधान संस्कार, संस्कृत में श्लोक है, इसको मैं पढ़ता हूँ और इसको समझा भी देता हूँ। तो आप लोग इसको जिनके जिनके पास जो भी लोग हमारे समूह में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इस श्लोक को देखिए। 5वां और 6ठा 2 श्लोक है। गंडान्तं त्रिविधं त्यजेन् निधन जन्म क्षेच मूलान्तकम् दास्रं पौष्णमथोपराग दिवसं पातं च वैधृति पातं तथा वैधृतिं पित्रोः श्राद्ध दिनं दिवा च परिघाद्याघस्वपत्नी गमे अन्योत्पात हतानि मृत्युभवनं जन्मक्षतः पापभम् भद्रा षष्ठी पर्व रिक्ताश्च संध्या भौमार्कार्की नाद्य रात्रिश्च तस्रः गर्भाधानं त्युत्तरेन्द्वर्कमैत्र ब्रह्म स्वाति विष्णु वस्वं उपदेशत्। यह श्लोक 2 श्लोक इसमें है, 5वां और 6ठा। ये संस्कार प्रकरण का है, मुहूर्त चिंतामणि के संस्कार प्रकरण का 5वां और 6ठा 2 श्लोक है। इसमें बता रहे हैं किन किन समय में, किन किन काल में गर्भाधान नहीं करना चाहिए, इसको बता रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं गंडांत, सबसे खराब है। तो गंडांत के बाद त्रिविधम भी कह रहे हैं। त्रि मतलब होता है 3 और विधम मतलब होता है प्रकार, टाइप्स। 3 टाइप्स, त्रिविधम मतलब 3 टाइप, 3 प्रकार के होते हैं। कौन गंडांत, कौन कौन से 3 प्रकार के गंडांत होते हैं उसमें बता रहे हैं। नहीं बता रही है, मैं बता रहा हूं। इन्होंने तो बस त्रिविध गंडांतम त्रिविधम कह दिया, उसके बाद आगे चले गए। त्रिविधम गंडांत को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि भाई ये त्रिविधम गंडांत है। 3 प्रकार के गंडांत थे, जिसमें से पहला गंडांत होता है नक्षत्र गंडांत, दूसरा गंडांत होता है तिथि गंडांत, और तीसरा गंडांत होता है लग्न। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखिए। इस विषय पर जल्दी कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता है, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है समाज में। इसलिए इस विषय को आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए। तो आप सभी लोग जरूर अपने पास कॉपी पेन रखिए, उसमें हेडिंग दीजिए, इन इन कालों में अथवा निम्नलिखित कालों में गर्भाधान नहीं होना चाहिए, उसको अंडरलाइन करिए। फिर पॉइंट, एक एक पॉइंट पर जिन जिन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिंदुवार, उन बिंदुओं में जो बात आपको महत्वपूर्ण लगे उनको लिखिए। बिंदु तो जरूर लिखिए, साथ में जो बात महत्वपूर्ण लगे उसको भी लिखिए। स्टार कर करके बातों को लिखिए, फिर उनको याद करिए। फिर यदि आवश्यकता होगी कि इन बिंदुओं पर बहुत सारी बातें समझ में आ गई हैं, कुछ बातों को दोबारा समझना है, ऐसा कुछ होगा, विचार पात्रों का रिक्वेस्ट आएगा, तो एक और व्याख्यान इस पर हम लोग रख सकते हैं। परिचर्चा सत्र, व्याख्यान नहीं, परिचर्चा सत्र, जिसमें आप लोग जो पूछेंगे उसका मैं उत्तर दूंगा, ऐसा हम लोग रख सकते हैं। तो पहला जो बिंदु है वह है गंडांतम त्रिविधम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गंडांत, 3 प्रकार के गंडांत होते हैं। पहला बिंदु आपने दिया त्रिविध गंडांत, उसके नीचे नाम लिख लीजिए। कौन कौन से गंडांत हैं? नक्षत्र गंडांत है, और कौन सा है? तिथि गंडांत है, और कौन सा है? तो लग्न गंडांत। अभी पहले आपको समझना पड़ेगा नक्षत्र गंडांत, कि भाई नक्षत्र गंडांत क्या है। तो आप लोगों ने मूल सुना होगा, बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं मूल में जन्म है, कुछ लोग कहते हैं 27वां में जन्म है। तो यह जो मूल में 27वां में जन्म है, उसके 6 नक्षत्र होते हैं, जिनको ज्योतिष में मूल संज्ञक नक्षत्र कहा जाता है।
मूल संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं? मूल संज्ञक नक्षत्र, मूल संज्ञक नक्षत्र हैं अश्विनी रेवती, ये दो। इसके बाद श्लेषा मघा, ये दो। इसके बाद ज्येष्ठा और मूल, ये दो। टोटल 6 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी रेवती, श्लेषा मघा और ज्येष्ठा मूल। इसमें गंडांत दोष सभी में लगता है। गंडांत के अंदर भी एक और दोष है जो गंडांत के भी अंदर है, नक्षत्र गंडांत के भी अंदर है। उस दोष का नाम है अभुक्त मूल। वह जो अभुक्त मूल है, वह अभुक्त मूल केवल ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में आता है, बाकी 4 नक्षत्रों में नहीं आता। श्लेषा मघा में नहीं आता, अभुक्त मूल का जो दोष है वो केवल ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में आता है। लेकिन गंडांत का दोष, नक्षत्र गंडांत का दोष, नक्षत्र गंडांत का दोष तो भैया सभी 6 नक्षत्र में आता है। मूल दोष भी सभी 6 नक्षत्र में आता है। तो गंडांत के अंदर भी 3 दोष होते हैं, एक सामान्य मूल, एक गंडांत मूल और एक अभुक्त मूल। ये नक्षत्र गंडांत की बात मैं कर रहा हूं, अभी बाकी 2 रह गए हैं उधर, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नक्षत्र गंडांत के अंदर 3 होते हैं, सामान्य मूल, गंडांत मूल और अभुक्त मूल। इन सब के बारे में नक्षत्र माहेश्वरी ग्रंथ में मिघाचार्य जी ने शुद्ध रूप में जानकारी दी है, और मैंने यथामति जितना उसको बता सका, जितना समझा सका, उसको बताने समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग इसको थोड़ा और बारीकी से समझने के लिए, थोड़ा और डीपली समझने के लिए नक्षत्र माहेश्वरी ग्रंथ का सहारा ले सकते हैं। तो अभी इसमें थोड़ी थोड़ी चर्चा मैं और कर लेता हूँ। थोड़ी थोड़ी चर्चा में ये किया जा सकता है कि इन 6 नक्षत्र में से किसी भी नक्षत्र में जन्म हो तो सामान्य मूल तो कहलाएगा ही, तो सामान्य मूल तो कहना पड़ेगा। अब दूसरा आ गया, दूसरा कौन सा आ गया? गंडांत मूल। गंडांत मूल कब कहेंगे? तो गंडांत मूल के लिए भी कुछ काल उसका निर्धारित है। गंडांत मूल के लिए भी उसका कुछ काल निर्धारित है। तो अब यहाँ पर भाई बात होगी कि कौन सा काल निर्धारित है, कितना काल निर्धारित है, कितना होता है, ये बात इसमें होगी। और उसके क्या क्या फल हैं, ये सब बातें भी होगी। फल इत्यादि तो मुहूर्त चिंतामणि में पर्याप्त मात्रा में बताया है। फल इत्यादि तो पर्याप्त मात्रा में बताया है, किसमें? मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में। और बाकी चीजों के लिए कह रहे हैं कि 3 मुहूर्त जो होता है वो गंडांत का होता है, दोनों 6 नक्षत्रों में। लेकिन इसको 2 भाग में बांट लेते हैं। कौन कौन से? एक भाग में आप रख लीजिए अश्विनी, एक भाग में अश्विनी के साथ साथ आप रख लीजिए मघा, और मघा के साथ आप रख लीजिए मूल। अश्विनी, मघा और मूल। अश्विनी, मघ, मूलादौ। अश्विनी, मघा और मूल, इन नक्षत्रों के आदि में, प्रारंभ में, जैसे नक्षत्र शुरू हुआ वैसे ही, है ना? अश्विनी, मघ, मूलादौ। और बाकी बच गए 3, कौन से? बाकी 3 बच गए श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इन नक्षत्रों के अंत में 3 मुहूर्त के बराबर गंडांत होता है। अब मुहूर्त का साधन आप उसी दिन करिएगा जिस दिन का आपको नक्षत्र देखना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान ज्योतिर्विद हैं, सामान्य रूप से मान लेते हैं कि मुहूर्त 48 मिनट का होता है, और उनको कहा जाए कि सामान्य को छोड़ दीजिए, आप आज प्रूव करके दिखाइए कि आज का मुहूर्त 48 मिनट का है क्या, तब नहीं दिखा पाएंगे। पहले तो मुहूर्त 48 मिनट का क्यों है वही नहीं बता पाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर सबको जानना चाहिए। और जान करके भाई अगर केवल 48 मिनट की बात होती तो मुहूर्त शब्द का प्रयोग ही क्यों? शब्द का प्रयोग हुआ है, उसके पीछे कुछ तो बात है। 3 मुहूर्त कह रहे हैं। प्रतिदिन मुहूर्त का काल अलग अलग होता है। मुहूर्त का साधन करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सरल संक्षेप भाषा में बता रहा हूँ। सूर्यास्त में सूर्योदय घटा देना चाहिए। सूर्यास्त ले लीजिए 24 घंटे वाले टाइम में, मान लीजिए शाम में 5 बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो 12 बजे तो 12 बज गया, 1 बजे 13, 2 बजे 14, 3 बजे 15, 4 बजे 16 और शाम को 5 बजे 17 बजे। तो 24 घंटे वाले टाइम में सूर्यास्त ले लीजिए और सूर्योदय को उसमें घटा दीजिए। जो टाइम आपका आ गया वो निकलता है दिनमान।
उस दिनमान को आप मिनट में बदल लीजिए, घंटा मिनट में आएगा, उसको मिनट में बदल लीजिए। इसके बाद 15 से भाग कीजिए, 15 से भाग करने पर आपको एक मुहूर्त का मान मिल जाएगा उस दिन के लिए। आज का आपको मुहूर्त निकालना है तो आज का आपने सूर्योदय सूर्यास्त ले लिया, 24 घंटे वाले सूर्यास्त का टाइम लेकर के उसको उसमें सूर्योदय माइनस कर दिया, जो परिणाम आया उसको मिनट में बदल दिया और 15 से भाग कर दिया। इस प्रकार से मुहूर्त शब्द की परिभाषा होती है गुरुदेव। दिनमानस्य, दिनमानस्य वा रात्रिमानस्य वा, दिन रात्रिमानस्य, मानस्य तो नहीं लिखा करेंगे, विवचन लगाना पड़ेगा। दिन रात्रि मानयोः पंचदशांशः मुहूर्तः, ऐसी सुसंक्षिप्त परिभाषा संस्कृत में आप लिख सकते हैं। दिन रात्रि मानयोः पंचदशांशः मुहूर्तः, दिन रात्रि मान का 15वां भाग मुहूर्त है। तो रात का निकालना हो तो रात का निकाल लीजिए, दिन का निकालना हो दिन का निकाल लीजिए। दिनमान निकालना बता ही दिया, सूर्यास्त में सूर्योदय घटाने पर दिनमान निकल जाता है। दिनमान का अर्थ होता है कितने घंटे दिन रहा, कितने घंटे तक सूर्य आकाश में रहा, इसी को दिनमान कहते हैं। रात्रिमान निकालना हो तो 24 घंटे में दिनमान घटाएंगे तो रात्रिमान आ जाएगा। तो मुहूर्त प्रक्रिया सेम ही है, 15 से डिवाइड करने पर मुहूर्त मिलता है। तो 3 नक्षत्र जो कहे गए हैं, अश्विनी, मघा और मूल, इन तीनों के आरंभ के 3 मुहूर्त, आरंभ के 3 मुहूर्त, जैसे आरंभ हुआ उसके 3 मुहूर्त तक गंडांत रहेगा। और बाकी जो 3 नक्षत्र हो गए, श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनके अंत का 3 मुहूर्त तक गंडांत रहेगा। ये बात याद रखना पड़ेगा, थोड़ा गणित है, गणित करके निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे कि भैया कौन इतना प्रपंच में पढ़े, तो सीधे सीधे आप इन 6 नक्षत्रों को देखिए, इन 6 नक्षत्रों को अवॉइड करिए, छोड़िए गंडांत खंडांत। आपको गंडांत की गणना करने की जरूरत ही नहीं है, ना गुप्त मूल की गणना करने की जरूरत है, ना गंडांत की गणना करने की जरूरत है। आप सरलता के लिए इन 6 नक्षत्रों को छोड़ सकते हैं। अश्विनी, रेवती 2, श्लेषा मघा 4, ज्येष्ठा मूल 6, बस सारा झंझट खत्म। करना हो गणित तो करिए, कोई आपत्ति नहीं है। किसी को कहीं गणित करने में समस्या होगी तो मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मैं जैसे ही फुर्सत में होऊंगा, मैसेज देखूंगा, तुरंत रिप्लाई करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब त्रिविध गंडांत में ऐसे ही लग्न गंडांत भी आता है और तिथि गंडांत भी आता है। तिथि गंडांत में पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, इन 3 तिथियों में गंडांत का दोष होता है। और लग्न गंडांत में लग्न संधि के समय जब जन्म होता है तो उसमें गंडांत आता है। तो इन सब विषयों पर अलग से आप लोग चाहेंगे तो हम चर्चा कर सकते हैं और परीक्षण करना बता सकते हैं, उदाहरण सहित बता सकते हैं। मुझे पढ़ने पढ़ाने के विषय को लेकर के कभी कोई आपत्ति नहीं। किसी भी समय में कोई विद्यार्थी आकर के मुझसे कोई भी प्रश्न पूछेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। संक्षेप में समझना हो तो आप ये समझ लीजिए कि पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, ये 3 तिथियां होती है पूर्णा तिथि की। इनके साथ जुड़ी हुई नंदा तिथियां होती हैं। नंदा तिथियां कहते हैं प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को। इनकी संधि यानी कि अंत की 2 घड़ी और आरंभ की 2 घड़ी, टोटल 4 घड़ी। 4 घड़ी मतलब एक घड़ी में कितना, घड़ी का मान फिक्स है, एक घड़ी में 24 मिनट। तो 4 घड़ी मतलब कितना, तो 24 दूनी 48, 2 घड़ी में 48 मिनट और 48 दूनी 96, टोटल 96 मिनट। तो प्रतिपदा तिथि जब जो है शुरू होने लगे उसका 48 मिनट और पूर्णिमा समाप्त होने लगे उसका 48 मिनट, इस 96 मिनट में जन्म होगा तो तिथि गणनांत कहेंगे। इस प्रकार से सभी तिथियों का निकाल सकते हैं। और इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद आप पूछेंगे कि भाई लग्न गणनांत, तो लग्न गणनांत में भी लग्न संधि जैसी ही बात है। लग्न गणनांत में लग्न संधि जैसी ही बातें निकल करके आती हैं। उसमें राशियां फिक्स हैं कि किन किन राशियों में गणनांत का दोष लगता है, वो राशियां उसमें फिक्स हैं। कौन कौन सी राशियां हैं, तो वो राशियां हैं मीन, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु। ये 6 राशियां हैं। मीन, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु, ये 6 राशियां हैं। इन 6 राशियों का एक घड़ी जो है संधि में आता है, टोटल एक घड़ी यानी 12-12 मिनट। एक घड़ी 24 मिनट का होता है तो 12-12 मिनट। यानी यदि हम मेष और मीन की संधि देख रहे हैं तो मीन के अंत का 12 मिनट और मेष के प्रारंभ का 12 मिनट, ऐसे हमको देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लग्न गणनांत देखा जाता है। अभी मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा विषय बाउंस कर रहा होगा आप लोगों को, दोबारा से इसको समझा जा सकता है। मोटा मोटा अभी समझिए कि त्रिविध गणनांत, उस त्रिविध गणनांत में
नक्षत्र गंडांत आ गया, तिथि गंडांत आ गया और लग्न गंडांत आ गया। तो लग्न गंडांत में बहुत ज्यादा बात नहीं है, मुख्य रूप से आपको नक्षत्र गंडांत को ध्यान रखना है। इन 6 नक्षत्रों को आप छोड़ सकते हैं, और तिथियों को छोड़ना हो तो ये जो 6 तिथियां मैंने बता दी, नंदा और पूर्णा, इन 6 तिथियों को भी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। वैसे तिथि समाप्ति के पहले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मोटा मोटा अंदाज करके आप तिथि के समाप्ति से पहले यदि गर्भाधान हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए, दूसरे शब्द पर गौर करिए। दूसरा शब्द क्या है? त्रिविधम के बाद दूसरा शब्द है त्यजेन निज धन जन्मरक्षे। त्यजेत मतलब त्याग दे। क्या त्याग दे? तो निज धन जन्मरक्षे। क्ष कहते हैं नक्षत्र को, क्ष के ऊपर रका देव, इसको कहते हैं नक्षत्र। त्याग दे धन और जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र भी त्याग दे और धन नक्षत्र भी त्याग दे। भैया ये जन्म नक्षत्र भी त्याग दे और धन नक्षत्र भी त्याग दे। धन नक्षत्र कौन सा होगा? जन्म, संपत्ति, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, निधन। अच्छा, निधन डबल ना है यहाँ, त्यजेन निधन जन्मरक्षे है। त्यजेन निधन जन्मरक्षे, निधन नक्षत्र को भी त्याग दे और जन्म नक्षत्र को भी त्याग दे। अब ये कैसे त्यागे? इसके लिए आपको चाहिए होगा नवतारा चक्र। पिछले वर्ष हमने सभी नक्षत्रों का नवतारा चक्र बना करके सबको दिया था, तो जिनके पास होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो वो अपना नवतारा चक्र संस्थान के नंबर पर अपने जन्म नक्षत्र लिख करके भेजेंगे तो उनको तुरंत उनके नवतारा चक्र की पीडीएफ भेज दी जाएगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप लोगों को बात समझ में आ जाए इसलिए एक उदाहरण लेते हैं। श्रवण नक्षत्र का नवतारा चक्र मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ ग्रुप में, ज्ञान विज्ञान समूह में। उसमें आप देखिए श्रवण नक्षत्र का नवतारा चक्र आ गया है। सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है ना? रिप्लाई करिएगा। एक बार है सुरेंद्र जी, विकास जी, सिद्धांत जी, भारत जी, केशव जी, नीरज जी, अंशु जी, कोई सुन पा रहे हैं कि नहीं? खुल गया ना ये नवतारा चक्र श्रवण नक्षत्र का? हाँ जी गुरु जी। ये श्रवण नक्षत्र का नवतारा चक्र है। अब ये जो श्रवण नक्षत्र का नवतारा चक्र है, इसमें आप देखिए तो लाल रंग की पट्टी है जिसमें लिखा हुआ है जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, निधन। इन सब में 3-3 नक्षत्र हैं। जन्म के नीचे भी 3 नक्षत्र है, संपत के नीचे भी 3 नक्षत्र है, विपत के नीचे भी 3 नक्षत्र है, क्षेम के नीचे भी 3 नक्षत्र है ना? सबके नीचे 3-3 नक्षत्र हैं। तो जो पति पत्नी हैं उन दोनों को अपना नवतारा चक्र प्रयोग करना चाहिए। उसमें पति के नवतारा चक्र में भी जन्म संज्ञक 3 नक्षत्र मिलेंगे, उनको छोड़ देना है, और पत्नी के नवतारा चक्र में भी जन्म संज्ञक 3 नक्षत्र मिलेंगे, उसको उन तीनों को छोड़ देना है। इसके अलावा निधन के नीचे देखिए, निधन के नीचे भी 3-3 नक्षत्र लिखे हुए हैं। तो निधन संज्ञक जो है, निधन मतलब कोई एक नक्षत्र नहीं बल्कि तीनों निधन संज्ञक नक्षत्र, उन तीनों को तो टोटल कितने नक्षत्र छूट जाएंगे? अगर अलग अलग हैं तो टोटल 6-6-12 नक्षत्र छूट जाएंगे। अब आगे बढ़िए, ये बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। ऐसे ही चक्र सभी नक्षत्रों का मैंने बना रखा है, जिनको भी अपना नवतारा चक्र चाहिए होगा वो इसमें वो कर सकते हैं। और मैं सिद्धांत जी से कहूंगा कि इन सभी नवतारा चक्र को वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें, ताकि जब किसी को चाहिए हो तो वहीं से देख ले, वहीं से प्राप्त कर लें। इस पर थोड़ा कुछ कार्य करके इसको उपलब्ध कराएं, ये मैं इनसे निवेदन करता हूं। अब आगे, गंडांतम त्रिविधम त्यजेन निधन जन्म रक्षे। निधन और जन्म नक्षत्र तो छोड़ दिए, ठीक है। मूलांतकम, क्या कह रहे हैं कि मूल तो छोड़ ही दो। मूल नक्षत्र को, मूल पीछे भी आ गया था, मूल ज्यादा खराब है इसलिए अभी फिर से बता रहे हैं। ज्यादा खराब क्यों है? क्योंकि मूल नक्षत्र के स्वामी है राक्षस, तो राक्षस स्वामी है मूल नक्षत्र के। अब राक्षस व्यक्ति जन्म न ले अथवा राक्षसी स्वभाव वाला व्यक्ति जन्म न ले, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। और मूल नक्षत्र में गर्भाधान होने पर कुछ गर्भ में समस्याएं भी आती हैं, कभी कभी गर्भ खराब भी हो जाता है, तो इस वजह से भी मूल नक्षत्र का ध्यान रखना है।
फिर मूल में ही एक शब्द उसमें जुड़ा हुआ है, क्या? अंतकम। मूलांतकम लिख रहे हैं ना, मूल मतलब मूल नक्षत्र, अंतकम मतलब क्या है? अंतकम का अर्थ होता है अंत करने वाला, मारने वाला। कौन है संसार में सबको मारने वाला? संसार में सबको मारने वाले हैं यमराज। तो यमराज का नाम यहां क्यों लिया जा रहा है भाई? यमराज का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यमराज स्वामी है किसी नक्षत्र के। किस नक्षत्र के स्वामी है? हमारे कोई विद्यार्थी या विद्वान व्यक्ति बता सकते हैं क्या? भरणी के। यमराज। भारणी अरे के वाह, क्या बात है, प्रसन्न कर दिया आप लोग। ऐसे ही प्रसन्न करते रहा कीजिए मुझे। तो भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज है, इसीलिए वहां अंतकम शब्द से यमराज अर्थ नहीं लेना है, भरणी नक्षत्र अर्थ लेना है। तो मूल नक्षत्र हो गया, भरणी नक्षत्र हो गया, इन दोनों से बचना है। और भी कोई नक्षत्र है क्या? आगे कहते हैं दाश्रम। दाश्रम अश्विनी कुमार, अश्विनी नक्षत्र को भी छोड़ना है। मूल नक्षत्र को छोड़ दिए, भरणी नक्षत्र को छोड़ दिए, अश्विनी नक्षत्र को भी छोड़ दिए। फिर कहते हैं पौषणम। पूषा भी किसी नक्षत्र के स्वामी हैं। किस नक्षत्र के स्वामी है पूषा? विद्वान लोग कहाँ गए थे? रेवती। रेवती नक्षत्र के स्वामी है पूषा। तो रेवती नक्षत्र को भी छोड़ देना है। वही पौषणम में अर्थ आया है यहाँ पर। पौषणम मतलब पूषा जिसके अधिपति है। तो रेवती नक्षत्र को भी छोड़ देना है। अथोपराग दिवसम, अथ है यहाँ पर। अथ मतलब अब हो गया, नक्षत्र का विषय समाप्त। अथ कहीं पर आता है मतलब समझिए नया टॉपिक शुरू। इति आ रहा है मतलब ये टॉपिक खत्म। अथ आ गया मतलब नया टॉपिक शुरू। मतलब यहाँ पर अथ कह दिए ना, अथ मतलब पुराना टॉपिक नक्षत्र वाला खत्म, यहाँ नया हो रहा है। क्या है? तो पराग दिवसम, पराग दिवस का त्याग कर देना है। पराग दिवस मतलब क्या होता है? पराग दिवस का अर्थ होता है ग्रहण का दिन। पराग दिवस का अर्थ होता है ग्रहण का दिन। ग्रहण का दिन त्याग देना है, ग्रहण से बचकर रहना है। तो मतलब कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी, इसको कहने की आवश्यकता नहीं। तो इन नक्षत्रों का नाम बता ही दिया, गणनांक बता ही दिया। अपना जन्म नक्षत्र छोड़ना है। जन्म नक्षत्र मतलब केवल जन्म नक्षत्र नहीं, बल्कि जन्म संज्ञक तीनों नक्षत्र छोड़ना है, दोनों को, पति पत्नी दोनों को। ग्रहण का दिन भी छोड़ना है। फिर कहते हैं पातम तथा वैधृति। अब पात कहने से यहाँ राहु केतु का अर्थ ना हो जाए, इसलिए वैधृति को अलग कह रहे हैं। पातम तथा वैधृति। वैधृति के साथ कौन सा पात आता है? वैधृति के साथ व्यतिपात आता है। तो व्यतिपात और वैधृति दो योग हैं। आनंद आदि योग पढ़ने वाले हमारे विद्वान लोग जरूर उसको जानते होंगे, नाम तो जरूर सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। सुने हैं कि नहीं? जी गुरु विद्वान जी। लोगों नाम सुने हैं कि नहीं? सुने हैं, बहुत अच्छी बात। तो वैधृति और व्यतिपात योग है जो पंचांग में मिल जाएगा आपको। पंचांग जब आप देखेंगे उसमें योग देखेंगे, प्रतिदिन का नक्षत्र, प्रतिदिन का योग, प्रतिदिन का कर्ण पंचांगों में लिखा रहता है। तो उसमें वैधृति और व्यतिपात से तो बिल्कुल बच करके रहना है, इसलिए उसको विशेष रूप से उल्लेख कर दिया। और जब उसका उल्लेख कर दिया सबसे भयानक का, तो उसमें यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो इनसे कम भयानक हो उनसे भी बचना है। ये वहां पर सेल्फ अंडरस्टूड है। ये स्वतः आपको समझना है कि योगों में भी खराब योगों से बच के रहना है। तो जब सबसे सरदार का ही नाम ले लिया तो बाकी लोग तो आ ही गए उसमें। परिवार के मुखिया को निमंत्रण मिल गया तो बाकी लोगों को भी मिल गया, अलग अलग थोड़ी सबको मिलेगा। परिवार के मुखिया हैं ये लोग, योगों में सबसे खराब है वैधृति और व्यतिपात। जब उनको निमंत्रण मिल गया तो बाकी जो छोटे मोटे खराब योग है उनको भी आपको ध्यान रखना है, उनका भी निमंत्रण इसमें स्वीकार कर लेना है। अब आगे बढ़िए। तो आगे कहते हैं पित्रोहो श्राद्ध दिनम। पित्रोहो कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माता और पिता के श्राद्ध का दिन। आपको याद रखना है कि माता पिता की तिथि कौन सी है। माता पिता का जो श्राद्ध का दिन है उस तिथि, अभी तक लोग आ ही रहे, माता पिता का जो श्राद्ध का दिन है उस तिथि से भी बचकर रहना है, और उस मास और तिथि से तो जरूर बच के रहना है। केवल तिथि से भी बचना है और मास और तिथि इन दोनों से भी बचना है। जैसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को किसी की माता जी का देहावसान हो गया, ऐसा एक कल्पित उदाहरण ले रहे हैं। तो षष्ठी तिथि को भी बचना है, सभी महीने की षष्ठी तिथि को बचना है, और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को तो विशेष रूप से बचना है। सामान्य रूप से भी रति नहीं करना है, केवल गर्भाधान के लिए नहीं, गर्भाधानेतर रति भी माता पिता के तिथि में नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। फिर क्या कहते हैं,
श्राद्ध दिनम, पितरोः श्राद्ध दिनम दिवाच, दिन में भी रति नहीं करना चाहिए, दिन का भी त्याग कर देना है। परिघाद्यार्ध, परिघ इत्यादि जो हैं, अब परिघ की को क्यों ले लिए भाई? परिघ का आधा ही भाग लिए, क्यों ले लिए? इसलिए ले लिए क्योंकि परिघ उसमें आता है, किसमें? विष्कुंभादि योगों में। तो विष्कुंभादि योग क्यों छूट जाए, आनंद आदि योग का की चर्चा हो और विष्कुंभादि की चर्चा न हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए कह दिए। तो पर अर्ध कह दिए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये भी कि अन्य भी जो हैं, अर्ध कह दिए तो उसका मतलब ये कि जो योग है परिघ इत्यादि, आनंद विष्णुभादि योगों में परिगणित जो योग है परिघ इत्यादि, उनमें उनमें कुछ कुछ काल निर्धारित है कि इनका ये काल विशेष रूप से त्याज्य है। वो आपको मिलता है मुहूर्त चिंतामणि के यात्रा प्रकरण में, तो वहां से वो देख लेना है, उसको यहाँ पर इंडिकेट कर दिए कि वहां से आप देख लीजिए, और उसके जितने भी चट्टे बट्टे हैं उनको भी देख लीजिए और उनका काल यहाँ पर त्याग दीजिए। हो गई बात। अब आगे कहते हैं क्या? स्वपत्नी गमे, अपनी पत्नी के साथ गमन करने में इन सब बातों का ध्यान रखना है। ये तो हो गई। फिर भान्युत्पात हतानि, और भी कुछ कुछ बता रहे हैं। स्वपत्नी गमे आगे भी लगेगा, इन सब के साथ लगेगा। तो भानी, भानी कहते हैं नक्षत्रों को, भम भे भानी, भम मतलब नक्षत्रम, भानी कह दिए बहुवचन में बन गया, बहुत सारे नक्षत्र, सारे नक्षत्र। भानी उत्पात हतानि, यदि नक्षत्र किसी उत्पात से हत हो गया है, इसका मतलब किसी नक्षत्र में कोई उत्पात हो रहा हो, जैसे किसी नक्षत्र ग्रहण लगा तो ग्रहण का दिन तो आप त्याग देंगे, नक्षत्र भी त्यागना होगा। ग्रहण का नक्षत्र भी त्याज्य होता है, 6 महीने तक, न्यूनतम 6 महीने तक ग्रहण का नक्षत्र त्याज्य होता है। तो जिस नक्षत्र में मान लीजिए कोई ग्रहण लगा स्वाति नक्षत्र में, तो स्वाति नक्षत्र को 6 महीने तक त्याग देना है। और कुछ कुछ ऐसी मान्यता है कि दूसरा ग्रहण जब हो जाएगा तब तक त्यागिए, कुछ कहते हैं 6 महीने तक त्यागिए। तो 6 महीने तक त्यागना चाहिए, ऐसा मेरा, ऐसी मेरी बुद्धि, ऐसा मेरा मत है। तो भान्युत्पात हतानि, नक्षत्र जो है उत्पात से जो नक्षत्र हत हो चुके हैं उनको त्याग दो। और क्या हो सकता है? और ग्रह युद्ध हो सकता है, किसी नक्षत्र में ग्रह युद्ध हो जाता है। तो ग्रह युद्ध जब हो गया किसी नक्षत्र में, और उस नक्षत्र में ग्रह युद्ध तो हुआ और विजेता हो गया पाप ग्रह, तब तो जरूर उस नक्षत्र को 1 महीने के 1 वर्ष के लिए त्याग देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उत्पात होते हैं नक्षत्रजन्य। तो उत्पात जिस नक्षत्र में हो गया हो उस नक्षत्र को भी त्याग देना चाहिए। तब इसमें कह रहे हैं भानि उत्पात हतानि। फिर मृत्यु भवनम जन्मक्षतः पाप भम। अब मृत्यु भवनम का मतलब क्या हुआ? तो आप लोग अपनी कुंडली देखेंगे, उसमें पहला घर होता है लग्न। अब लग्न से 8वां गिन लीजिए, मान लीजिए किसी महानुभाव का कर्क लग्न है, तो कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ। 8वां लग्न, 8वें भाव की राशि होती है कुंभ। तो कुंभ लग्न का त्याग करना है। एक लग्न जो है लगभग 2 सवा 2 घंटे के लिए होता है, और लग्न सारणी में बहुत आराम से आप जान सकते हैं, बहुत सरल है लग्न जानना कि आज कौन सा लग्न कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। तो 8वें भाव का जो राशि है उसको त्याग देना चाहिए। मृत्यु भवनम जन्मक्षतः पापभम। और क्या, और किसको त्याग देना चाहिए? तो पाप ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हो, आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में पाप ग्रह यानी मंगल और शनि राहु किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उन नक्षत्र को भी निकाल करके किनारे रख दीजिए कि इनमें भी गर्भाधान नहीं करना है ना। जन्मक्षतः मृत्यु भवनम जन्मक्षतः पापभम हो ही गया। भद्रा षष्ठी पर्व रिक्ताश्च संध्या। भद्रा तिथि सब लोग समझ ही रहे हैं। भद्रा तिथि कौन कौन सी है? भद्रा षष्ठी, भद्रा तिथि कौन कौन सी है? नंदा भद्रा, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, ये 3 जो है भद्रा तिथियां कहलाती। तो भद्रा तिथियों को त्याग दीजिए। षष्ठी तिथि को त्याग दीजिए। पर्व तिथियों को त्याग दीजिए। पर्व मतलब पर्व त्योहार नहीं, पर्व मतलब पर्व तिथियां। कौन कौन सी पर्व तिथियां होती हैं? तो दोनों पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा और अमावस्या, ये 4 जो है पर्व तिथियां होती हैं। तो इन 4 पर्व तिथियों को भी त्याग देना चाहिए। पर्व रिक्ताश्च, रिक्ता को भी त्याग देना है।
तो नवमी, चतुर्थी और चतुर्दशी ये भी आ जाएंगी, इन तिथियों को भी त्याग देना चाहिए। और संध्या काल को भी त्याग देना चाहिए। संध्या काल, प्रातः संध्या और सायं संध्या, उनको भी त्याग देना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, भौमार कार की नाद्य रात्रिशतस्र, ये भी कह रहे हैं। तो क्या है ये, भौम तो हो गया मंगल, फिर अर्क हो गया सूर्य, अर्की हो गया शनि, भौम अर्क अर्की, भौमार कार की ठीक है, भौमार कारकीन आद्य रात्रिशतस्र, तो इनको तो छोड़ ही देना है। ये सब हैं वार, भौ मतलब मंगलवार, अर्क रविवार और शनि से शनिवार, इन सबको तो छोड़ ही देना है। और क्या, और रात्रिशतस्र, 4 रात्रियां भी छोड़ देनी है। कौन सी 4 रात्रियां हैं भाई, कौन सी 4 रात्रियां हैं? शिवरात्रि, नवरात्रि और दीपावली की रात। हंसी तो नहीं आई पर मैं हंसना चाहता था। मोहरात्रि, हंसी तो नहीं आई पर मैं हंसना चाहता था। तो विद्वान गणों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब स्त्री ऋतुमती होती है, रजस्वला होती है, जब मासिक चक्र प्रारंभ होता है, जिस डेट को, उस डेट से गिनती शुरू करते हैं और 4 रात्रि त्याग दिए, चौथे दिन वो शुद्ध होती है। उसके बाद ऋतुमती के स्नान का, उनको रजस्वला या ऋतुमती कहा जाता है। तो रजस्वला के, ऋतुमती के स्नान का ही मुहूर्त होता है। अच्छे मुहूर्त में स्नान होगा तभी अच्छा गर्भधारण वो कर पाएंगी, इसीलिए मुहूर्त देखकर ही ऋतुमती का स्नान कराया जाता है। ये विषय भी आपको मुहूर्त चिंतामणि में दिया है। तो सामान्य रूप से जो मुहूर्त उपलब्ध हो, चौथे दिन या 5वें दिन, उस समय उनका स्नान होना चाहिए। उसके बाद की रात्रियों में रति करना है, ये बात है। तो यहाँ वो सब शिवरात्रि नवरात्रि नहीं है, यहाँ पर ऋतुमती होने के 4 रात्रियों के पश्चात वाला 4 रात्रि है, रात्रिश्चतस्र। तो भौमार कारकिन राज्य अर्किन, ठीक है, भौम अर्क अर्की इन और इनाद्य रात्रिशतस्र, ठीक है, हो गया। अब आप चलें आगे। गर्भाधान होना चाहिए, इन सबको त्याग करके। फिर त्र्युत्तरेन्द्वर्क, त्रिउत्तरा तो हो गया, तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा, त्रिउत्तर मिला करके समझी करके लिखा है त्रिउत्तर। फिर इंदु, चंद्रमा का नक्षत्र है मृगशिरा, अर्क सूर्य का नक्षत्र है हस्त, मैत्र मित्र स्वामी हैं जिस नक्षत्र के, कौन है वो नक्षत्र, कौन विद्वान बताएगा? अनुराधा नक्षत्र है, वाह शाबाश। ब्राह्म रोहिणी नक्षत्र, स्वाति तो स्वाति है ही। और विष्णु भगवान किस नक्षत्र के स्वामी हैं? श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं। और वसु धनिष्ठा नक्षत्र, और अंबुप शतभिषा नक्षत्र। तो ये अभी कह रहे हैं कि तभी से आप केवल बता रहे हैं इनमें नहीं करना चाहिए, इनमें नहीं करना चाहिए, इनमें किनमें करना चाहिए ये तो बताइए। तब यहाँ पर उस बात को स्पष्ट बता रहे हैं। अंतिम जो पंक्ति है, अंतिम जो पद है, उसमें बता रहे हैं किन किन नक्षत्रों में गर्भाधान शुभ है। अब सभी नियमों का पालन तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, पर कम से कम ये जो मुख्य बात बताई गई, माता पिता के श्राद्ध की तिथि, उसको ध्यान में रखिए। आपका जन्म संज्ञक और निधन संज्ञक नक्षत्र जो नवतारा चक्र में निकल करके आया, उसको जरूर ध्यान में रखिए। इन सब बातों को ध्यान में रख सकते हैं। ग्रहण वाला जो मैं नक्षत्र बताया, ग्रहण का दिन जो है, उसको आप ध्यान में रखिए। इन बातों को जिनको आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं, उन बातों को ध्यान में रखिए। इसके बाद ये जो नक्षत्र बताए गए हैं जिनमें गर्भाधान करना चाहिए, उन नक्षत्रों में गर्भाधान करिए, तब जाकर के सुयोग्य संतान की प्राप्ति आपको होगी, जो आपके कुल परंपरा का भी मान रखेगा और जो सामाजिक परंपराएं हैं, भारतवर्ष की जो अपनी परंपराएं हैं,
और राष्ट्र के समृद्धि की जो बातें हैं उन सब का भी निर्वहन वो ठीक प्रकार से कर सकेगा। तो उन नक्षत्रों को आप लोग समझ ही गए, तीनों उत्तरा है, मृगशिरा नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है और शतभिषा नक्षत्र है। तो इस प्रकार से सत मतलब अच्छा, सत मतलब अच्छा, इन नक्षत्रों में गर्भाधान अच्छा है। अंतिम जो पद है गर्भाधानम त्रितरेन द्वर्क मैत्र ब्राह्म स्वाति विष्णु व स्वंभुपते सत, ये जो पद है इसमें बता रहे हैं कौन कौन से नक्षत्र शुभ हैं कौन से, और ऊपर तो बता दिए कौन कौन से अशुभ हैं। इनमें से जितने अधिक बातों का आप ध्यान रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा और उतना ही ज्यादा सुयोग्य संतान की प्राप्ति आपको होगी। अब इसमें एक बात और अपनी ओर से मैं जोड़ देता हूं, अपनी ओर से नहीं जोड़ रहा हूं, शास्त्रों की बात है। इसमें भी कहते हैं कि जो षोडश, कुछ लोग कहते हैं 14 रात्रियों तक संतति का योग होता है, कुछ बताते हैं षोडश रात्रियों तक होता है। मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं, मैं पढ़ी पढ़ाई बात आपको बता रहा हूं। उसमें ये कहते हैं, कहीं ज्यादातर जगहों पर आया है कि सम रात्रियों में पुत्र होता है और विषम रात्रियों में पुत्री होती है। तो गर्भाधान के समय ऋतुमती जब स्त्री होती है उस समय से गणना शुरू करते हैं, 16 रात्रियों तक गणना करते हैं, और जब ऋतुमती का स्नान हो जाता है इसके बाद विषम रात्रियों में कन्या होती है और सम रात्रियों में पुत्र होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी कामना है, भेद के लिए नहीं बता रहा हूं। कुछ लोगों को 2-3 पुत्री होती है, फिर मन में यह कामना रहती है कि एक पुत्र भी होता तो बड़ा अच्छा है। कुछ लोगों को 2-3 पुत्र होते हैं, परेशान होते रहते हैं कि एक पुत्री भी हो जाती तो इसको राखी बांधने के लिए एक बहन मिल जाती। तो इस तरीके से जो लोग कामना करते हैं उनके लिए बात बता रहे हैं। अन्य किसी जो दुरात्माओं के मन में जो दुर्भावना है उसके समर्थन के लिए सब नहीं बता रहे हैं, और उन सबके समर्थन में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो शास्त्र विपरीत फल देता है। क्योंकि ये सब नारायण का स्वरूप है, नारायण का संकल्प है कि मेरे नाम का महात्म्य जान करके जो उसका दुरुपयोग करता है उसके पाप तो अमिट हो जाते हैं, उसकी भीषण सजा उसको मिलती। तो इसलिए शास्त्र को जान करके उसका अपने मतलब के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हित साधन के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज गर्भाधान संस्कार पर अपनी यथामति बुद्धि विवेक के अनुसार आप लोगों को ज्योतिष की परिचर्चा कह लीजिए या धर्मशास्त्र संबंधी भी कुछ चर्चाएं जो संभव हो सकी वो हम लोगों ने किया है। मुझे विश्वास है कि बहुत सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, और आप लोग यदि पंचांग देखना जानते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वयं मुहूर्त का, अच्छे मुहूर्त का चयन कर सकते हैं, और अच्छे मुहूर्त का चयन करके और तब आप गर्भाधान के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जिससे सुयोग्य संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से आपको होगी। बहुत अच्छे और अपेक्षित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। श्रीमते रामचंद्राय नमः।